तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये देखिए। हाँ जी, तो रिसेंटली मेरे द्वारा एक सपेरे से एक स्नेक को रेस्क्यू किया गया और वो स्नेक था कोबरा स्नेक को रेस्क्यू जैसे ही मैंने किया तो ऑब्वियसली सब गुस्सा तो करेंगे ही। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर आप एक कोबरा को इस तरीके से कैसे फ्री हैंडलिंग कर लेते हैं, अगर आपको वो काट लेता तो, और आप किस तरीके से ऐसे डील कर लेते हैं वेनेमस स्नेक्स को। तो आइए जानते हैं ये चीजें मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले राज इसमें नहीं है कि मैंने कोबरा को रेस्क्यू किया या कोबरा को पकड़ा, राज इसमें है कि उस कोबरा की कंडीशन क्या है। पहले जो कोबरा है इसको मैंने रेस्क्यू किया हुआ है, ये एक स्नेक चार्मर से लिया हुआ है, एक सपेरे से मैंने इस कोबरा को रेस्क्यू करके उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको रिलीज कर दिया गया। अब रहा दूसरी चीज कि ये कोबरा ने मुझे बाइट क्यों नहीं किया, मैं इतना फ्री हैंडलिंग इसको किस तरीके से कर पा रहा हूँ। जब भी स्नेक चार्मर्स कोबरा को रेस्क्यू तो नहीं बोलेंगे, पकड़ते हैं ऑब्वियसली, जब शिवरात्रि का टाइम आता है ये चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस कोबरा का या तो दांत तोड़ देंगे या तो उससे मिल्किंग कर लेंगे। मिल्किंग करना का मतलब क्या होता है कि जो फैंग्स रहते हैं, सांप के सामने के दो दांत रहते हैं, उससे जहर का एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसका जो पॉइजन है, उसका जो डिफेंस है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ये एक बहुत ही लेथार्जिक प्रोसेस होती है जिसमें स्नेक जो रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेसफुल कंडीशन में होकर थक जाता है, हार जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इस कारण से वो मेटाबॉलिकली भी डीएक्टिवेट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये रहती है जो इनका हैंडलिंग होता है, ये क्या करते हैं बहुत फोर्सफुली उसको हैंडल करते हैं स्नेक को। और एक जो पिटारा रहता है सांप का, अपन बोलते हैं ना पिटारा है, उसको जो बांस का आप देखते हैं लेके घूमते हैं, उसमें बहुत ही ड्राई एटमॉस्फेयर रहता है। स्नेक को हमेशा मॉइस्चर में रहना पसंद होता है, उनका स्किन हल्का सा आपने देखा होगा शाइनी लिक्विड रहता है, तो इस कारण से उनको मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा जरूरी है उनकी स्किन से उनको एब्जॉर्ब करना। तो ये ड्राई एनवायरनमेंट में रखते हैं जो उनके लिए इनडायरेक्टली एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि जो स्नेक मैंने रेस्क्यू किया हुआ है वो एक प्रोसेस के अंडर जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्डाइसिस। एक्डाइसिस का मतलब क्या होता है कि स्नेक का अपनी स्किन का शेड ऑफ कर देना, सांप का अपनी केचुली को उतार देना। अब ये कैसे होती है प्रोसेस, जो आपका केचुली सांप जब उतारता है, आप ये मान के चलिए कि आपको एक पन्नी के अंदर ऐसा पूरा कैद कर दिया गया है। ये सांप की स्किन है, इसके बीच में एक लिक्विड फॉर्म होता है और उसके ऊपर से उसकी जो स्किन है वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है। एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है और उसमें सांप को बिल्कुल ऐसा कंडेंस्ड फॉर्म में फीलिंग आता है, जिस कारण से उसके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उसकी बाइटिंग एबिलिटी का हल्का सा लॉस होता है। बाय द वे ये जो चीज है ये अर्ली एंडाइसिस में देखी जाती है। चौथी चीज अगर हम फोकस करें तो ये जो स्नेक चार्मर्स रहते हैं ये स्नेक को काइंड ऑफ पॉइजन कर देते हैं, हर्बल डिप्रेसेंट दिए जाते हैं सांपों को। हर्बल डिप्रेसेंट जैसे अफीम, गांजा, धतूरा, अश्वगंधा और कई बार सांपों को अल्कोहल पिलाने तक के एविडेंस देखे गए हैं। जब भी मेरे को सपेरे वगैरह मिलते हैं तो उनसे मैं सबसे पहले स्नेक्स की डिटेल लेता हूँ, पहले पूछता हूँ कि आप उस स्नेक के साथ क्या करने वाले हैं। अगर स्नेक मुझे हेल्थी कंडीशन में मिलता है तो फिर मैं उनको जाने देता हूँ कि ठीक है, ओके, लेट इट बी। मगर अगर स्नेक्स में मेरे थोड़ा बहुत अगर लगता है कि गड़बड़ है, अगर वो डिहाइड्रेटेड है, अगर वो खाना पीना उसका डिस्टर्ब चल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उनसे बाय रिस्पेक्ट उनसे बोल देता हूँ भैया आप ये स्नेक हमको दे दो, हम इसको फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर पुलिस तो है ही। सो बस ये था मेरा स्नेक हैंडल करने के पीछे का सीक्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।